क्लास 9 में जो हमारा टॉपिक चल रहा था सर्किल एक्स, उसकी एक थ्योरम है, बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरम है, थ्योरम 10.8। 10.8 ये क्या है कि एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वर्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दूना होता है। पहले से हम जरा इसे चित्र से समझने की कोशिश करें कि उसने कहा क्या है। उसने कहा कि किसी वर्त का एक चाप, ये जो चाप है ये एक चाप केंद्र पर अंतरित कोण, केंद्र O हुआ, इस पर अंतरित कोण ये रहा, तो एक कोण दो कौन सा हो गया हमारा ये, ठीक है। दूसरा जो कोण है वो क्या है, वो कह रहा कि यही चाप जो दीर्घ चाप हमारा बचा, दीर्घ चाप हमारा कौन सा बचा, दीर्घ चाप बचा ये वाला, इस पर स्थित बिंदु, इस पर स्थित बिंदु कहाँ है, ए मान लिया हमने। यही चाप, ये जो रेड वाला चाप था, ये इस पर यहाँ जो कोण अंतरित करता है ये, यानी कि ये जो कोण है लाल रेड वाला, ये दुगना होता है इस कोण का, ठीक है। ये सिद्ध करना है। चाप कौन सा था, चाप मैंने बताया कौन सा था, ये चाप था, ये वाला रेड वाला, ठीक है। इस चाप द्वारा, पी क्यू चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा हुआ, पी ओ क्यू, ये वाला जो कोण है ये, ठीक है। इसके बाद इसी चाप द्वारा इस पर जो शेष भाग बचा, उसका जो बिंदु ए है उस पर जो कोण बनाता है, यानी कि पी ए क्यू, इस यो कोण, इन दोनों कोणों में ये संबंध है, कोण पी ओ क्यू बराबर 2 कोण पी ए आर क्यू। यानी कि ये कोण अगर 30 है, इसे मैं कहूँ ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 60। अगर मैं इसे कहूँ कि ये 120 है, तो ये कोण कितना हो जाएगा 60 अंश, ठीक है। इन दोनों में ये संबंध है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। अब प्रूफ करने की बात रही, इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने क्या किया, एक रचना कर दी कि हमने इसे इससे मिला दिया, ऐसे आगे बढ़ाते हुए ये B हो गया पॉइंट और ये O है। ये त्रिभुज OAQ में, इस त्रिभुज में हमने कौन सा त्रिभुज लिया, अब ये त्रिभुज OAQ में देखिए क्या क्या चीज़ बराबर है। OA बराबर OA ये रही, OA बराबर OQ, क्यों बराबर है, वर्त की त्रिज्या है, केंद्र से परिधि को यदि मिला दें तो वो क्या कहलाती है, वर्त की रेडियस कहलाती है, त्रिज्या कहलाती है। तो OA बराबर क्या हो गया, OQ, ठीक है। जब OA बराबर OQ है तो उनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। त्रिभुज का नियम क्या कहता है, बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर होती है और बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं। तो ये हमने कोण बराबर कर दिए, ठीक। तो ये कोण बराबर हो गया OAQ बराबर हो गया QA के। एक होता है बहिष्कोण, ये बहिष्कोण है इस त्रिभुज का, ठीक। ये कौन सा कोण है, बहिष्कोण। बहिष्कोण बराबर क्या होता है, शेष दो कोणों का योग। तो BOQ बराबर हो गया OAQ प्लस OQA, ठीक है। कोण BOQ बराबर कोण OAQ प्लस OQA। लेकिन हमें क्या पता है कि ये जो कोण है OQA, ये कौन से कोण के बराबर है, OAQ के, तो इसकी जगह हमने क्या रख दिया, OAQ। तो OAQ ये रहा, OAQ ये रहा, कितना हो गया, दुगना कोण OAQ, ठीक। ये तो रही बात इसकी। अब हम इसी के तरीके से दूसरा त्रिभुज लेंगे। दूसरा त्रिभुज कौन सा लेंगे, मान लिया हमने त्रिभुज लिया, अब हम जो त्रिभुज लेंगे वो लेंगे ये OPB, ये वाला त्रिभुज लेंगे। अब इससे क्या होगा कि ये जो भुजा है, ये OP भुजा ये इसके बराबर होगी। क्यों बराबर होगी, क्योंकि त्रिज्या है। जब ये त्रिज्या बराबर हो जाएगी तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोण है, ये वाला, ये कोण, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, जैसे पहले किया था। तो वही हिस्सा यहाँ है, देखो यही हिस्सा यहाँ है, ये रहा। त्रिभुज OAP में OA बराबर OP और कोण OPA बराबर OPA
बहिष्कोण BOP बराबर शेष दो कोणों के योग के, लेकिन ये जो कोण है ये कहाँ के बराबर है, OPA बराबर है OAP के, यहाँ से ये रहा, और इसीलिए ये भी क्या हो गया, BOP बराबर दो कोण OAP। अब हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। जोड़ने पे क्या होगा, ये BOQ प्लस BOP आ जाएगा, इसमें से हम दो कॉमन ले लेंगे तो OAQ प्लस OAP आ जाएगा। अब जरा चित्र में देखें, चित्र में क्या देखने से क्या पता लगेगा कि ये कोण, ये जो कोण था ये वाला और ये वाला, ये दोनों जुड़ गए, तो जुड़ने का मतलब क्या हो गया कि ये पूरा कोण हो गया, यानी कि कोण POQ आ गया। इसके बाद हाँ ये कोण और ये कोण ऐड हो गया, जब ये कोण ऐड हो गया तो इसका मतलब ये पूरा कोण आ गया, तो उसकी वैल्यू वहाँ से हमने रख दी। ठीक है, जब हमने वैल्यू रखी तो क्या आया, दोनों को जोड़ने पर कोण POQ बराबर आ गया कोण दो कोण PAQ। अब ये जो सिद्ध करना था मैं वही आया, तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं इति सिद्धम। ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसे आप याद भी करेंगे और क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगली जो एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस है, इसी के पे उसके क्वेश्चन है, तो इसे आप जरूर करें। धन्यवाद।